तैयारियां चल रही हैं। आपकी रिपोर्ट में हमने देखी, जिसमें देखिए तमाम तैयारियों को लेकर के, फिर चाहे वो कुर्सियों का अंदर जाना हो या तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां होती हैं, वो चल रही हैं। तो ऐसे में बिहार इस समय कहीं ना कहीं अब केंद्र की राजनीति में आता हुआ भी नजर आ रहा है। और बिल्कुल देखिए, बिहार राजनीति का एक केंद्र बिंदु बनता हुआ नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि का आज पावन पर्व भी है और आज देखिए बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना। राज्य भवन की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे शाम 4 बजे जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। 6 जो विधायक हैं वो मंत्री बनने वाले हैं, जिसमें अगर समीकरण की बात की जाए, कोटे की बात की जाए, तो 4 जो है वो बीजेपी कोटे से और 2 जो है वो जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वाले हैं। इसी राजभवन के अंदर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 6 जो नए विधायक हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। कल ये पूरा कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो रचा गया जब जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और उसके बाद ये बात साफ हो गई कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को सामने रखा जाएगा, लेकिन इस बार जो नए मंत्री बनेंगे उनको जातीय समीकरण देखा जा रहा है। खासकर कि किस जाति का जो मंत्री हैं वो नहीं है, उन्हें सामने रखा जाएगा ताकि आने वाले समय में इसका फायदा हो सके। अभी ये तस्वीरें देखिए, ये राजभवन की तस्वीरें। थोड़ी देर पहले सोफा से लेके चेयर्स जो है वो यहाँ पर जाने शुरू हो चुके हैं। जो कैबिनेट के एसीएस हैं यानी कि अपर मुख्य सचिव वैश्यधार जो हैं वो थोड़ी देर पहले राजभवन पहुंचे थे और राजभवन में उन्होंने लिस्ट सौंपा है और बताया है कि ये तमाम जो चेहरे हैं वो आज मंत्री पद की शपथ लेना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद, क्योंकि ये विशेषाधिकार जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होता है। लिहाजा नीतीश कुमार के हस्ताक्षर के बिना मंत्रिमंडल विस्तार संभव नहीं है। हालांकि इसमें कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा विभाग है, उसका बंटवारा भी होगा। हालांकि दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लिहाजा बीजेपी में एक व्यक्ति के पास केवल एक पद रह सकता है। तो कई ऐसे पद जो है वो खाली हो रहे हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। लेकिन अब देखना है कि जातीय समीकरण के हिसाब से किनको ये अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन कई ऐसे नाम सामने आए, चाहे वो कृष्ण कुमार मंटू हो, तारकिशोर प्रसाद हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जीवेश मिश्रा हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। जेडीयू कोटे से बात की जाए, नीरज कुमार पूर्व मंत्री रहे हैं। चेतन आनंद लवली आनंद के बेटे हैं, सांसद के बेटे हैं, विधायक हैं, आरजेडी से टूटकर जो जेडीयू में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना है शाम 4 बजे कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेते हैं। यानी जिस तरीके से आपने देखिए जाति का जिक्र भी किया, तो ऐसे में कैबिनेट के जरिए उन तमाम जाति के या वर्ग के लोगों को साधने की पूरी तरीके से कोशिश होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से ये कोशिश है कि जो जातीय समीकरण है उसको सामने रखा जा सके ताकि इसका सीधा फायदा जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में हो। महज 10 महीने का वक्त और बचा हुआ है अंकुर, और ऐसे में जो भी मंत्री बनेंगे उनका कार्यकाल 10 महीने का होगा। अब इस 10 महीने में उन तमाम जाति, उन तमाम वर्गों को साधने की कोशिश जो है वो एनडीए कर रही है। लिहाजा जो सीटें खाली हैं, अगर कृषि मंत्री की बात की जाए तो बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास कृषि मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार है। तो ऐसे में कृषि मंत्रालय दूसरे को दिया जा सकता है। भूमि एवं राजस्व विभाग जो है उसको वो कह सकते हैं कि दिलीप जायसवाल ने पद छोड़ा है तो वो सीट खाली है। कई सीटें खाली। और देखिए मंत्री जो है, बिहार सरकार के मंत्री जो है विजय चौधरी, वो सीएम हाउस के अंदर जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। जो अलग अलग नेता हैं वो सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। सीएम हाउस पे नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है और ये सामने जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये अने मार्ग की तरफ, देशरत्न मार्ग की तरफ ये रोड जाता है जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घर है। इसके अंदर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। इसमें नामों को लेकर जिक्र हो रहा है। कल ही जेपी नड्डा के तमाम चीजें साफ हो गई थी क्योंकि कल राज्य के नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व दोनों बिहार में था। चाहे वो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हों, चाहे आरएसएस के नेता हों, महामंत्री हों, सभी लोग यहाँ पे थे। तो कल ही लिस्ट जो है वो तय हो गई थी और आज शपथ ग्रहण समारोह है। तो ये काफी अहम दिन है। अब देखना होगा कि नए मंत्रियों को, जो नए विधायकों को जिम्मेदारी दी जाती है वो आगामी बजट सत्र में किस तरीके से निभाते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम चीजों को लेकर के आप भी नजर बनाए रखेगा और शाम को होने वाली बैठक के शाम 4 बजे के बाद उस चीजों को लेकर के अपडेट भी हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात देखिए